तो रैखिक मापन करने के लिए कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं हम। आप जब कभी अपनी नोटबुक में लाइंस खींचते हैं तो किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको बेसिकली एक स्केल चाहिए होता है, ठीक है ना, एक रूलर, और आपको कुछ पेंसिल या पेन व एंगल्स को मेजर करने के लिए आपको प्रोट्रैक्टर या फिर कंपास। ये सारे ऐसे उपकरण हैं जिनकी सहायता से आप अपनी नोटबुक पे जो है लाइंस को और एंगल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन जब यही काम फील्ड पे किया जाना होता है, मैदान में, खुले मैदान में, तो उसके लिए ये सभी उपकरण बेकार हैं, क्योंकि वह कार्य एक बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो इसी के लिए कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में, जिनकी सहायता से हम रैखिक मापन का ये कार्य कर सकते हैं, डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पुराने ज़माने में सबसे पहले जब हमारे पास मटेरियल की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, हम केवल धातुओं का प्रयोग करके जो है कुछ ऐसे उपकरण बनाते थे जिनकी सहायता से हम दूरी यानी डिस्टेंस को कैलकुलेट करते थे। तो जो सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट था वो था चेन, जिसे हम आज जरीब कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। चेन का यूज़ आज भी कई जगह किया जाता है, लेकिन अब चेन जो है ऑब्सोलीट है, मतलब अब इसका ज़्यादा तो प्रयोग नहीं किया जाता। कहीं कहीं पर कुछ विभाग ऐसे हैं, जैसे राजस्व विभाग है, यह जरीब का आज भी यूज़ करता है। जरीब सर्वेक्षण में प्रॉब्लम केवल एक बात की आती है, वो ये है कि ये जो मेथड है ये इसकी परिशुद्धता बहुत कम होती है। इट इज़ वेरी लेस एक्यूरेट। कम परिशुद्धता होने के कारण इसका प्रयोग, जरीब का प्रयोग आज के टाइम पे कम किया जाता है। आज के टाइम में हमारे पास फीते हैं और अन्य कई ऐसे डिजिटल उपकरण हैं जिनकी सहायता से हम रैखिक मापन यानी लीनियर मेजरमेंट का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं सर्वेक्षण के गुणों की ओर। इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको जो आपको पता होनी चाहिए। यह एक बहुत ही आसान विधि है। इट इज़ अ वेरी इजी मेथड एंड टेक्स लेस टाइम। बहुत ही कम समय लगता है इस कार्य को करने में, इस विधि से इस कार्य को करने में। दूसरा, यह मेथड बहुत ही कम परिशुद्धता वाला होता है। दिस मेथड इज़ लेस एक्यूरेट। तीसरा, इट इज़ मोस्टली यूज फॉर प्रिलिमिनरी सर्वे, यानी इस विधि का प्रयोग प्रारंभिक सर्वेक्षण कार्यों के लिए किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ समझ रहे होंगे, एक नया टर्म आप देख रहे हैं, प्रारंभिक सर्वेक्षण। प्रारंभिक सर्वेक्षण का जो अर्थ है वह यह है कि किसी भी सर्वेक्षण कार्य को शुरू करने से पहले कुछ ऐसे रफ कार्य किए जाते हैं जिनकी सहायता से हमें क्षेत्र का एक अनुमान मिल जाता है। तो ऐसे कार्य जिनकी सहायता से कार्य क्षेत्र का अनुमान ज्ञात हो या अनुमान लगाया जा सके, उन कार्यों को हम प्रारंभिक सर्वेक्षण कार्य कहते हैं, ठीक है। तो प्रारंभिक सर्वेक्षण कार्यों को करने के लिए हम जरीब सर्वेक्षण का प्रयोग करते हैं। अब प्रारंभिक सर्वेक्षण कार्यों का अगर मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखूं, तो किसी भी क्षेत्र का एक नक्शा तैयार करने के लिए यदि कहा जाता है तो वह प्रारंभिक सर्वेक्षण कार्यों में से एक है। आप जब कभी कार्य क्षेत्र में किसी भी कार्य को करने के उद्देश्य से जाते हैं, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिटेल चाहिए वो उस क्षेत्र का नक्शा है, ठीक है ना। तो नक्शे व अन्य ऐसी आकृतियों को तैयार करने के लिए हम जरीब सर्वेक्षण की सहायता लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जरीब सर्वेक्षण के अलावा नक्शा तैयार करने की और विधियां नहीं हैं। नक्शा और विधियों से भी तैयार किया जा सकता है, लेकिन जरीब सर्वेक्षण से यह कार्य बहुत ही जल्दी यानी कम समय में लेकिन कम परिशुद्धता के साथ किया जा सकता है। इसी के लिए इसको हम प्रारंभिक सर्वेक्षण कार्य कहते हैं, क्योंकि यहाँ किए गए कार्यों की परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी बहुत कम होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जरीब सर्वेक्षण में प्रयोग होने वाले कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके बारे में मैं आज आपको एक डिटेल दे दूंगा। अगले लेक्चर में हम इनको डिटेल में जानेंगे वन बाय वन। तो सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो है वो है चेन, दैट इज़ जरीब, ठीक है ना। चेन मेटेलिक होती है, ठीक है ना। यह एक मेटल से बनाया गया उपकरण है, यानी लौह पदार्थ से बनाया गया एक उपकरण है जिसे हम जरीब कहते हैं, चेन। उसके अलावा आज के टाइम में यानी रिसेंट मॉडर्न टाइम्स में हम फीते का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, क्योंकि फ़ीता जरीब की तुलना में अधिक परिशुद्ध मापन करके देता है। तो फ़ीता आप लोगों ने देखा ही होगा आपके घरों में, आपके ऑफिस में, या जहाँ भी आप नॉर्मली रहते हैं, वहाँ आपको फ़ीता बहुत ही
कॉमन रूप से दिख जाता है। आप लोगों ने स्टील का फीता देखा होगा जिसे हम स्टील टेप कहते हैं, आप लोग अपनी नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में उसको इंच टेप भी बोलते हैं, ठीक है। फीते के अलावा हम आरेखण दंड का प्रयोग करते हैं, रेंजिंग रॉड। आरेखण दंड की सहायता से हम मैदान में स्थित विभिन्न बिंदुओं को एक सीध में लाने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो विभिन्न स्टेशन बिंदुओं के बीच सीध साधने का कार्य आरेखण दंड की सहायता से किया जाता है। अभी आप ये सभी पॉइंट्स लिख लेंगे, इनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में दूंगा। तो आज आप केवल जो सामने नोट्स दिए गए हैं उनको नोटबुक में लिख लेंगे। अच्छा, आरेखण दंड के अलावा हम एरोस यानी सुओं का प्रयोग करते हैं। एरो क्या है? एक ऐसा मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट है, ये प्लास्टिक का भी हो सकता है, जिसकी सहायता से हम किसी भी स्टेशन बिंदु की टेम्पररी मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है ना। टेम्पररी मार्किंग कर सकते हैं, यानी यदि आपको किसी स्टेशन बिंदु को कम समय के लिए चिन्हित करना हो तो आप एरोस की सहायता से जो है यह कार्य कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास होते हैं पेग्स, जिन्हें हम हिंदी में खूंटियाँ कहते हैं। किसी भी स्टेशन बिंदु की लंबे समय तक यानी परमानेंट मार्किंग करने के लिए हम पेग्स यानी खूंटियों का प्रयोग करते हैं। उसी तरह अंतरलंब दंड होते हैं, जिसे हम ऑफसेट रॉड कहते हैं। ऑफसेट इस वर्ड का मीनिंग होता है समांतर रेखा, ठीक है ना। तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, यदि आप उस स्ट्रेट लाइन के समांतर एक और सीधी रेखा खींचते हैं तो उस पैरेलल लाइन को, उस समांतर रेखा को हम सिविल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में ऑफसेट कहते हैं, ठीक है ना। तो अंतरलंब दंड यानी ऑफसेट रॉड एक ऐसा आरेखण दंड होता है जिसकी सहायता से हम समांतर रेखाएं खींचने का कार्य कर सकते हैं, यानी अंतरलंब दंड की सहायता से हम पैरेलल लाइंस खींच सकते हैं। उसी तरह हमारे पास साहुल होता है। साहुल को हम इंग्लिश में प्लम बॉब कहते हैं, और साहुल का प्रयोग आप सभी बहुत साधारण, बहुत ही कॉमन इसका एक यूज़ होता है जो कि आप सभी जानते हैं। साहुल की सहायता से हम ऊर्ध्वाधर सीध साध सकते हैं, ठीक है ना। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी प्लेन की वर्टिकैलिटी दैट इज़ ऊर्ध्वाधरता हम ज्ञात कर सकते हैं या जांच सकते हैं, ठीक है। साहुल के अलावा हमारे पास झंडियाँ होती हैं, फ्लैग्स। फ्लैग्स भी निशानबंदी के कार्य के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ मार्किंग के लिए। फ्लैग्स को देख करके आसानी से हम स्टेशन बिंदुओं की पहचान कर सकते हैं। अलग अलग रंग की झंडियों के सहायता से हम अलग अलग स्टेशनों को अपने सहूलियत के अनुसार चिन्हित कर सकते हैं, दैट इज़ उनकी मार्किंग कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास होता है क्रॉस स्टाफ। अभी मैंने आपको अंतरलंब दंड दैट इज़ ऑफसेट रॉड के बारे में बताया। ऑफसेट रॉड की सहायता से हम ऑफसेट रेखाएं यानी समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। ऑफसेट रॉड पर गुनिया यंत्र को लगाकर ही हम समांतर रेखाओं को खींचने का कार्य करते हैं। तो गुनिया यंत्र एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी सीधी रेखा पर एक नियमित कोण पर आप ऑफसेट खींच सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल नीचे ध्यान दीजिएगा, मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है ए बी। यदि मुझे इस रेखा ए बी के समांतर एक रेखा और खींचनी है जिसे मैं सी डी नाम दे रहा हूँ, तो इस समांतर रेखा को खींचने के लिए मैं ए बी रेखा पर किसी भी एक बिंदु पर ऑफसेट रॉड और गुनिया यंत्र की सहायता से किसी निर्धारित कोण पर मैं रेखा खींच सकता हूँ। जिस भी दूरी पर मुझे यह समांतर रेखा CD की आवश्यकता है, मैं उस डिस्टेंस पर और उस निर्धारित कोण पर लाइनें खींचकर दो बिंदु व दो से ज़्यादा बिंदु स्थापित कर सकता हूँ, जिन्हें एट लास्ट यानी अंतिम में मैं एक साथ जोड़कर उस समांतर रेखा CD को निर्धारित कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि किसी सीधी रेखा AB के समांतर किसी ऑफसेट रेखा CD को किस तरह ज्ञात किया जा सकता है। तो यदि कोई आपसे प्रश्न करता है कि ऑफसेट लाइन खींचने के लिए यानी ऑफसेट खींचने के लिए या ऑफसेट ज्ञात करने के लिए किन किन उपकरणों का प्रयोग करते हैं, तो आपने जवाब देना है गुनिया यंत्र एवं ऑफसेट रॉड की सहायता से हम किसी सीधी रेखा AB के समांतर
दूसरी ऑफसेट रेखा CD खींच सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो रेखा AB है वह मुख्य रेखा का कार्य करती है। रेखा CD रेखा AB के समांतर एक रेखा है, और रेखा CD की स्थिति को निर्धारित करने के लिए हम जिन रेखाओं का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तिरछी रेखाएं मैंने यहाँ पर दिखाए रखी हैं, यह तिरछी भी हो सकती हैं, यानी किसी एक निर्धारित कोण जैसे 30 डिग्री से 60 डिग्री अथवा 90 डिग्री पर खींची जा सकती हैं। तो यह तिरछी रेखाएं ही ऑफसेट रेखाएं कहलाती हैं। तो इन ऑफसेट रेखाओं की सहायता से मैं समांतर रेखा CD की स्थिति का निर्धारण करता हूं, जिसके लिए मुझे गुनिया यंत्र दैट इज क्रॉस स्टाफ और ऑफसेट रॉड की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है ना। बाकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, यानी इन ऑफसेट रेखाओं की लंबाई को ज्ञात करने के लिए हम फीता अथवा जरीब का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह स्टेशन बिंदु ABCD की निशानबंदी के लिए हम एरो अथवा पेग्स का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इन सभी उपकरणों का जो प्रयोग होता है वह समझ में आया होगा। अगले आने वाले लेक्चर में मैं आपको एक एक करके सभी उपकरणों के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। सभी बच्चों से अनुरोध करता हूं कि आप इन नोट्स को अपनी नोटबुक में लिख लें, एवं फ्राइडे और सैटरडे इन 2 दिनों में आपने अपने इन नोट्स को सबमिट करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।